बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मंगोल कौन थे और कहां से उभरे थे। लेकिन ये सब जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वस्ती एशिया के खाना बदोश किस मजहब के पैरोकार थे? इनका ज़ाब्ता इखलाक क्या था? आखिर ये मंगोल कौन थे जिन्होंने मगरबी यूरोप और इस्लामी दुनिया को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया था? क्या ये तातार थे, जैसा कि गलती से इन्हें यूरोप में तातार कहा गया? आज भी अगर कोई रेलगाड़ी में मॉस्को से होकर झील बैकाल पहुंचे तो ठीक एक रोज की मुसाफत के बाद रास्ते में पड़ने वाले दरियाए अनून को अबूर करके मंगोलिया जा पहुंचता है। लेन पूल की तहकीक के मुताबिक मंगोल बाकी कबीलों की तरह एक कबीला था, लेकिन वो इनमें अपनी मुनफरिद इज्जत जरूर रखता था। इन आबादियों के जनूब में सहराए गोबी था, जहां दीगर कबाइल सारा साल पानी और अपने जानवरों के लिए चारा तलाश करने में सरगर्दा रहते थे। इनकी तमाम उम्र शिकार करने में गुजर जाती थी। जानवरों की नस्ल कशी इनका पेशा था। इन्हीं जानवरों से वो गोश्त, दूध, ऊन और चमड़ा हासिल करते थे। घोड़ियों के दूध से वो एक मखसूस शराब तैयार किया करते थे जिसे खमीर कहते थे। इनका गुजर बसर जानवरों की खालों के लेन देन पर होता था। इन कबाइल का लेन देन तुर्कों और हमसाया ताकत चीन से था। कबाइल बैरूनी हमलों और इनकी चीरा दस्तियों से महफूज रहने के लिए चीन को खराज या टैक्स अदा करते थे। इस दौरे रफ्ता के इलाके के बारे में मालूमात 13वीं सदी ईस्वी में दरियाफ्त हुई, जब दो यूरोपियन अंग्रेजों ने इलाके में पहुंचकर बाकी दुनिया को इन कबाइल के बारे में मालूमात फराहम की। आज भी वो मंगोलिया में वैसे ही रह रहे हैं जैसे सदियां पहले रहा करते थे। जहां तक मंगोलों के मजहब का ताल्लुक था, वो शामनिज्म की एक किस्म थी जिसमें पुरोहित का किरदार शमान अदा करता था। वो दुनिया में राइज फलसफों के बारे में दरस देता था। वो बीमारियों के लिए इलाज तजवीज़ करने वाला, रूहों को कंट्रोल करने वाला और चौकीदार का किरदार अदा करने वाला होता था। खैमों के अंदर दरवाज़ों के दोनों अतराफ में बुत लटकाए होते थे। इन बुतों से इन खाना बदोशों के जहन में मौजूद इंसानी तस्वुर का पता चलता है। इन बुतों के साथ साथ पस्तान की शक्ल की छोटी छोटी चीज़ें इस मकसद के लिए रखी गई होती थी कि वो इनके जानो माल और जानवरों की हिफाजत करेंगी। इनका अकीदा था कि इन अशिया की मौजूदगी से इनके जानवरों का दूध बढ़ता है और इनके बच्चे सेहतमंद पैदा होते हैं। मंगोलों के खैमों में रेशम की मौजूदगी का पता चलता है। वो लिबास के अलावा खैमों को रेशम से सजाते थे। रेशम को इनके यहाँ एक कीमती चीज तस्वर किया जाता था। अगर कोई इनमें कुछ चोरी करने की कोशिश करता, इसे एक नाकाबिले तलाफी जुर्म समझा जाता था और इस जुर्म की सजा मौत होती थी। मंगोल अपने बुतों को सुई धागे से तैयार किया करते थे और ये काम बड़ी खुशी, इज्जत और फख्र से किया करते थे। इनका खाना किसी जायके या लज्जत के बगैर होता था। हर वो चीज़ जो खाई जा सके वो खा लिया करते थे। हराम हलाल की इनके यहाँ कोई तमीज़ नहीं थी। कुत्ते को बड़ी रगबत से खाते थे। भेड़िए को काट कर खा जाते थे। लूमड़ियाँ और घोड़े इनके दस्तरख्वां की जीनत थे। जब कभी इनके पास खाने को कुछ ना होता तो इंसानी गोश्त खाने से भी ना चूकते थे। खाने की जगह को ना तो किसी कपड़े से ढांपते और ना ही खाना खाने के बाद हाथ साफ किया करते थे, बल्कि अपने कपड़ों से ही साफ कर लिया करते थे। मंगोलों की आदत, अतवार और इनकी खुराक पर बात करते हुए अगर इनकी कशीद करता शराब का जिक्र ना किया जाए तो बात अधूरी रह जाएगी। जैसा कि पहले जिक्र आ चुका है, मंगोल घोड़ियों के दूध को खमीर करके शराब बनाते थे। इनकी बनाई गई ये शराब नशावर होती थी। मंगोलों के यहाँ एक दूसरी किस्म की शराब भी तैयार की जाती थी जिसका नाम कोस्मोस था। ये कबीले के आला तबके के लिए तैयार की जाती थी और इन्हीं के लिए मखसूस थी। मंगोल औरतों की जसामत मोटी होती थी। जिस औरत की नाक मोटी होती वो खूबसूरत तस्वर की जाती थी। मंगोल मर्द घोड़ों को गैर मामूली अहमियत देते थे। वो एक दूसरे के पीछे भागकर लुत्फानंदोज होते थे।
क्योंकि वो औरतों के साथ बिस्तर में जाने की बजाय घोड़ों की पीठ पर सवारी करना पसंद करते थे। शादी ब्याह पर बीवियां खरीदी जाती थीं। जिन औरतों के दाम ज्यादा बढ़ाए जाते वो बिन ब्याहे ही बैठी रहती थी। बाप के मरने के बाद बेटा इसकी बीवियों पर अपना हक समझता था और इन्हें अपनी बीवियां बना लेता था, सिवाय अपनी सगी माँ के। ये वो लोग थे जो एक एक माह तक घोड़ों की पीठ से उतरते नहीं थे और खाना पीना इसके ऊपर ही पसंद करते थे। ये वो जमाना था जब मंगोलों के लीडर चंगेज खान ने अपनी आंख खोली थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।